अगले 30 दिनों में आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है, कैसा रहने वाला है आप दोनों के दिल का हाल। ठीक है। और क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। तो इस पर होगी आज टैरो रीडिंग। ओम मणि पमे हूँ, नमो बुद्धाय, भवतु सब मंगलम। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आज हम नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। और आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे ये आपसे उसी दिन से 30 डेज के लिए रेजोनेट करेगी। ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कुछ बातें आप पर रेजोनेट करें और कुछ नहीं भी। तो जो रेजोनेट करता है उससे गाइडेंस लेकर आगे बढ़े, और जो नहीं रेजोनेट करता उसको आप जाने दीजिए। ठीक है। तो चलिए देखेंगे कि 30 दिन के अंदर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। आपके और उनके दिल का हाल क्या रहेगी, करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन। तो आपके सामने दो सुंदर सी फाइल है। आपको किसी एक फाइल का चुनाव करना है। ठीक है। तो दोनों सुंदर फाइल को देखिए, आंखें बंद करिए और अपने पर्सन को याद करिए और फिर किसी एक फाइल का चुनाव कर लीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे रीडिंग ऑप्शन 1 से। ऑप्शन 1, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो ये जो नेक्स्ट 30 डेज है आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कार्ड्स बहुत क्लियर निकलते हुए मुझे दिखे हैं, जिसमें कि दिख रहा है साफ साफ कि ये जो आपके पार्टनर होंगे ना, ये आपसे सच में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हैं आपके साथ। इनका ना एक जैसे फैमिली लाइफ कनेक्शन होता है। ठीक है। या आप दोनों एक दूसरे की फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छी फैमिली बॉन्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रही कि आप दोनों की है। आप में से कुछ लोग ना मुझे मैरिड भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप दोनों शादीशुदा भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर कोई रीडिंग मुझे दिख रहा है कि देख रहे हैं जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ फ्लर्ट करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड रहेंगे। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग भी होंगे। ठीक है। आप दोनों के बीच मुझे दिख रहा है कि अच्छी फैमिली बॉन्डिंग बनेगी। अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, जो लोग अभी शादीशुदा नहीं हैं, तो आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि फैमिली में आपसी बातचीत चलेगी। मतलब फैमिली में रिश्ते की बात शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये दिख रहा है कि बहुत ब्लिसफुल ये कनेक्शन होने वाला है। कहीं ना कहीं आप और ये तय करेंगे एक दूसरे के साथ फैमिली आगे बढ़ाने के लिए। वहीं ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग ना सेपरेट हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि या तो डाइवोर्स हो चुका है, ये आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं। आप में से कुछ लोगों का, ठीक है, और अगर शादीशुदा नहीं भी है तो भी यहाँ पर ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी है। ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर सेपरेशन चलेगा, कुछ लोग सेपरेट होंगे। और सेपरेशन की वजह कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर हो सकती है। जो क्लियर मुझे दिख रहा है वो कार्ड्स में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं उनका मैं अगर बता दूं तो यहाँ पर दिख रहा है कि उनकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होगी। ठीक है। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि रोमांस करते हुए नजर आएंगे। और वहीं कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जिसमें कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या तो वो सेपरेट ऑलरेडी है या फिर वो सेपरेट होंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ थर्ड पार्टी जैसा रीज़न भी दिख रहा है। आप दोनों के बीच में रिश्ते में दरार डालने की वजह कोई तीसरा पर्सन, कोई तीसरा शख्स यहाँ पर को साफ साफ नजर आ रहा है। वही दिख रहा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी सेपरेट हैं, आप लोगों में ब्रेकअप चल रहा है, तो आपके पार्टनर आपको दिख रहा है कि बॉटम में 5 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए, बहुत ज़्यादा आपको याद करते हुए यहाँ पर को दिखाई दे रहे हैं कि जो आपको खोने का सबसे बड़ा दुख और फेस, यानी कि जो पर्सन मेरा सबसे अपना था, जिसके साथ अपनापन था, फैमिली जैसी केयर, फैमिली जैसी लाइफ, और उसी को मैंने खो दिया।
इस बात का कहीं न कहीं उनको बहुत ज़्यादा सॉरो होगा, बहुत ज़्यादा दुःख होगा। वो अंदर ही अंदर काफ़ी मुझे दुखी होते हुए नज़र आ रहे हैं और वहीं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी झेलते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो इस लव के गम से उनको बहुत ज़्यादा गम होने वाला है। लव के गम से कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि उनका फाइनेंशियल सिचुएशन भी बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी भूल करी थी अपने पार्टनर को छोड़ने की, आपसे दूर होने की, आपसे सेपरेट होने की। सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की थी। अपनी उस गलती को वो एडमिट करेंगे, मानेंगे ज़रूर। तो ये एक सबसे कहते हैं ना मतलब बड़ा और गहरा एक रीज़न यहाँ पर को रहेगा कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो उन्होंने आज खो दिया है और अब उनके हाथ से ये मौका जा चुका है जहाँ आप उनसे दूर हो चुके हैं। ये चीज़ उनको यहाँ पर को लगेगी। कहीं न कहीं उन्होंने अपने पैर में ये कुल्हाड़ी खुद मारी है। तो ऐसा ना नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके पार्टनर को एहसास होगा आपको लेकर। तो ये फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। वहीं वो किसी भी तरह का एक्शन लेने में डिले करेंगे, ठीक है? डिले करेंगे क्योंकि वो चाहेंगे आप दोनों के बीच में पास्ट में जिस वजह से भी ब्रेकअप हुआ, जिस वजह से भी आप दोनों सेपरेट हुए हैं, सबसे पहले वो पास्ट की क्लींजिंग होनी चाहिए। सबसे पहले वो आपके और इनके रिश्ते में जो भी खराबी है, जिस वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है, उसको पहले सफाई करेंगे और उसके इसीलिए यहाँ पर को जो है डिले चलेगा। यहाँ पर को जो है पोस्टपोनमेंट का कार्ड, देरी का कार्ड है, मतलब कि बार-बार चीज़ें रुक रही हैं एक्शन लेने में और तब जाकर बहुत दिख रहा है कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ ही ये पर्सन कोई एक्शन लेंगे, आगे आपके लिए जो है बढ़ेंगे। साफ-साफ दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में यहाँ पर ब्रेकअप है। कुछ लोग यहाँ पर जो मैरिड हैं, वो तलाकशुदा है। और नेक्स्ट 30 डेज़ में ये भी दिख रहा है कि आपकी उनकी जो मैरिड लाइफ है, अगर आपके जो है बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो वो उस चीज़ को बहुत याद करेंगे। आपके साथ बिताया हुआ वक़्त कि वो पल कितना अच्छा था, मतलब याद करेंगे उन पलों को जब आप दोनों एक साथ मिलकर फैमिली में अगर जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं यानी कि जैसे दादा-दादी बड़े हैं तो कितने खुश थे और अगर आप बच्चे एक साथ थे तो बच्चों के संग कितने खुश थे, वो खुशी के दिन कि आप दोनों कितने खुश रहते थे, कैसे रहते थे बच्चों के साथ, वो टाइम जो आपने बहुत खुशी से बिताया, इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली लाइफ, तो वो कितनी ब्लिसफुल डेज़ थे। उन पलों को कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करेंगे और कहीं न कहीं आप भी उन पलों को बहुत ज़्यादा याद करोगे और फिर सोचोगे, फिर अगले पल ये भी सोचोगे कि यार क्यों हम एक-दूसरे को समझ नहीं पाए? हमने एक-दूसरे को समझना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। आज ये जो हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, आज ये जिस तरह से ये ब्रेकअप आया है, तो वो चीज़ें ये नहीं होना चाहिए था। ये पल आपको बहुत ज़्यादा मतलब ना यादगार रहेंगे ये नेक्स्ट 30 डेज़। आपके लिए दिख रहा है कि जैसे एक ऐसी सॉरो वाली याद एक ऐसी अंधेरी काली रात की तरह बीतेगी जहाँ आप अपने उस प्यार को, उस पलों को जो पहले हुआ करते थे याद करोगे कि पहले रिश्ता कैसा था और अब क्या इसका हाल हो गया है। ठीक है, आप में से एक जना मुझे दिख रहा है या तो आप या आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि मानसिक विकार में मुझे दिख रहे हैं। सिज़ोफ्रेनिया का जब कार्ड आता है तो काफ़ी ज़्यादा मानसिक विकार होते हुए मुझे दिख रहा है कि उनका नज़र यहाँ पर को आएगा। वहीं वो चीज़ों को समझने की भी कोशिश करेंगे। कि रिश्ते में किन वजह से खराबी हुई, रिश्ता किस वजह से टूटा है, आखिर ये ब्रेकअप आया है तो क्यों आया है? तो वो चीज़ों को ना अंडरस्टैंड करेंगे, चीज़ों में समझदारी दिखाने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं ये कोशिश करेंगे कि एक्शन लेने से पहले देरी करेंगे। देरी क्यों एक्शन लेने से पहले इसलिए ताकि वो पहले समझे चीज़ों को। क्या चीज़ों की वजह है? मतलब उन चीज़ों को क्लीन करना है। आप दोनों के रिश्ते में जो गलतियाँ, जो मिस्टेक्स हुई हैं उनसे, वो उस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ उनसे गलती हुई, कहाँ आपसे गलती हुई। ठीक है? तो थोड़ा पोस्टपोनमेंट रहेगा, डिले ज़रूर रहेगा लेकिन एक्शन भी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर को आएगा ज़रूर। ठीक है? ये फिर से आपसे कहेंगे कि चलो दोबारा से जो है अपनी फैमिली बॉन्डिंग बनाते हैं, दोबारा से हम दोनों एक होते हैं, फिर से अपनी इस फैमिली की, अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है? और ये बात आपसे ना बिल्कुल ओपन माइंडेड वाली सिचुएशन है, तो ओपन माइंडेड होकर ही बोलेंगे, ठीक है? यानी कि मतलब खुले विचारों में आएँगे ये पर्सन। इनका दिमाग बिल्कुल खुले विचारों का है, ठीक है?
और हो सकता है कि दोबारा से जैसे पहले कभी आपसे ये फ्लर्ट वगैरह करते थे ना स्टार्टिंग फेज में, फिर से आपसे जो है वैसे ही फ्लर्ट वगैरह मुझे दिख रहा है कि ये करते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर को दिख रही है। आप में से कोई एक जना ऐसा है जो इस रिश्ते में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि दिल पकड़ कर बैठा है कहीं ना कहीं, मतलब ना आप भी इस पर्सन को भुलाई नहीं हो, आप भी इस पर्सन का वेट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आप भी चाहते हो कि ये पर्सन चीज़ों को समझे, ठीक करे। ठीक है, और ये भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब इस बोझ से उतरना चाहते हैं। बॉटम में द बर्डन दिख रहा है कि अब अपने अंदर जो वो घुटन है, सिजोफ्रेनिया, अपने अंदर वो जो मानसिक विकार है, वो भी इस घुटन से, इस बर्डन से बाहर आना चाहते हैं। ठीक है, बाहर आना चाहते हैं। पहले किसी एक ने, या तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर किसी एक को मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी, या तो आपने या आपके पार्टनर ने, एक जना यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा था। ठीक है, या फिर आपके फ्लर्टी अंदाज ने ही इस रिश्ते में कुछ खराबी करी, आप किसी तीसरे शख्स से जो है फ्लर्ट कर चुके थे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता जो है ये ब्रेकअप सेपरेशन वाला चीज बनी थी, क्योंकि थर्ड पार्टी स्ट्रांगली कार्ड आ गया है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा, एहसास होगा कि हाँ, ये थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से दूरी बनाकर आपके पार्टनर आपसे दोबारा से पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं। एंड डिड यू फॉरगिव मी का कार्ड जब आता है तो ये बताता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपसे माफी चाहते हैं और आपके साथ इस रिश्ते को फिर से हेल्दी बनाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो नेक्स्ट 30 डेज में जो इनका एक्शन होगा, यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी का चैप्टर या तो क्लोज हो जाएगा पूरी तरीके से, या थर्ड पार्टी से ये सेपरेशन ले लेंगे। थर्ड पार्टी का भी दिल यहाँ पर टूटने वाला है, और थर्ड पार्टी को छोड़कर ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, और आप इन्हें माफ कर दोगे तो ये आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप फिर से बनाएंगे। ये इनकी नेक्स्ट 30 डेज में ना, मतलब सबसे बड़ी चीज मुझे दिख रही है कि होते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि जो अटैचमेंट है वो बहुत गहरी है। अभी भी आपके साथ जो है अटैचमेंट इस पर्सन की जो है वो टूटी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ही दिनों की बात है जहाँ पर ये पर्सन साफ साफ दिख रहा है कि आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो दिस रीडिंग फॉर यू नेक्स्ट 30 डेज में आपकी और उनकी करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन जो आपको मैंने क्लियर बताया है, थोड़ा डिले लगेगा, लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपसे माफी नामा होगा ही होगा, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का बहुत बड़ा दुख और एहसास हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे आपको, जहाँ ये आपको याद करने में आपके बिना रह भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो थर्ड पार्टी को यहाँ पर छोड़ना हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके साथ दोबारा से हेल्दी सेक्सुअलिटी, हेल्दी रिलेशनशिप बनाना, और ये इनके नेक्स्ट एक्शन में होगा। ठीक है, और कुछ लोगों को तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर को ये आपके साथ अपनी फैमिली लाइफ भी बनाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का जैसा कार्ड, यानी कि थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और आपके साथ मैरिज भी कर सकते हैं। मैरिज का कमिटमेंट आपको तब भी देंगे, आपसे शादी की बात तब भी करेंगे। तो ये इनके अगले 30 दिन के अंदर की जो है नेक्स्ट एक्शन और करंट फीलिंग्स रहने वाली है। तो ये रहेगा उनकी वर्तमान उस 30 दिन की फीलिंग्स में। तो ये रीडिंग थी। अगर आपको किसी भी तरह की जो है पर्सनल रीडिंग और क्लैरिटी चाहिए तो आप उसके लिए हमको ना हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं। ठीक है, जहां आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेकर अपने लिए जो है पर्सनली बातचीत कर सकते हैं। सो फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है, सो पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपका दिल करता है, मन करता है, ठीक है, बिना दिल के कभी ना करें, अपने दिल से ही करें। ठीक है, सो बाय बाय। ऑप्शन 1। हेलो ऑप्शन 2। तो अगले 30 दिन आप और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। हो सकता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करे या नहीं भी, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है उन्हीं बातों को लीजिएगा। बेवजह अपनी टांग इस पर मत अड़ाइए, बेवजह मत घुसिए। ठीक है, ये मैं आपसे क्लियर कहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ आपके लिए हैवी नहीं तो उस चीज़ को आपको ज़बरदस्ती लेना भी नहीं है। ठीक है, उसको जाने दीजिए, और जो आपसे रेजोनेट करे उसको आप एक गाइडेंस के तौर पर अपने जीवन में अपनाइए। तो अब बात है ऑप्शन नंबर 2। यहाँ जो मैं देख रही हूँ कि अगले 30 दिन के अंदर
आपके पर्सन मुझे दिख रहा है कि आपसे नज़रें चुराते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं न कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट ये पर्सन करेंगे। जैसे आधा सच आधा झूठ आपसे बोलना, चीज़ों में मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं देने वाले हैं। कुछ बातें हो सकता है कि आपसे छुपाई जा रही हो, कुछ ना कुछ ये पर्सन आपसे ज़रूर छुपा रहे हैं। हाइड एंड सीक का जैसे गेम खेल रहे हैं, जैसे छुपन छुपाई लुक्का छुपी होता है ना, वैसा वाला गेम ये खेलेंगे। नज़रें आपसे बिल्कुल क्लियर नहीं मिलाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे किसी तरीके से पॉलिटिक्स होते हुए आपके साथ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है कि ट्रस्टेबल नहीं होने वाले हैं, या आपसे ये पूरी तरीके से सच नहीं बोलेंगे। और आप मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल सीरियस है। आप कहीं न कहीं इस चीज़ के इंतज़ार में हैं कि कैसे ये पर्सन बस मुझे एक बार जो है कमिटमेंट दे दे। आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन मुझे दिख रहा है कि पूरी तरीके से सीरियस मैरिज को लेकर होते हुए नहीं नज़र आ रहे। हो सकता है कि ये आपसे मैरिज का कोई झूठा वादा कर दे, आपसे झूठे-झूठे वादे, झूठे-झूठे आपको सपने दिखाना, कस्में वादे खाना, किसी चीज़ में मुझे बहुत बड़ा फ़रेब होते हुए यहाँ पर को दिख रहा है। और वही ये पर्सन पूरी तरीके से चाहेंगे कि आप इनके कंट्रोल में हो। तो पूरी तरीके से मैनिपुलेशन का कार्ड है, ठीक है। आप जितना मुझे दिख रहे हो कि सिंसियर हो, जितना ज़्यादा आप मुझे दिख रहा है कि इस चीज़ को लेकर सीरियस हो, कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, तो यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन कुछ पारिवारिक, सामाजिक इन चीज़ों को लेकर पीछे हटने वाली पोजीशन मुझे नज़र आई है। पर्सन पूरी तरीके से आपके लिए मुझे दिख रहा है कि स्टैंड लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पीछे हटने का जैसा कार्ड आ रहा है, कुछ छुपाया आपसे जा सकता है, झूठ आपसे बोला जा सकता है। ये चीज़ें मुझे उनकी वर्तमान फीलिंग में दिख रही है। और वहीं आप मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पेशेंस वाले, काफ़ी ज़्यादा धैर्य वाले, आप मुझे दिख रहा है कि काफ़ी निरंतर इस पर्सन को आपने बहुत प्यार दिया है। आपके अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखी है। वहीं बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन भी हो, आपका दिल बहुत दयावान है, ठीक है। ये आपसे अगर झूठ बोलते होंगे, झूठ मूठ में सॉरी भी कह देते होंगे, तो आप माफ़ कर देते होंगे, आप सच मान लेते होंगे, ठीक है। आप इसकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो इस तरह से ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, झूठा गेम खेलते हैं आपके साथ, आपके सामने रोना धोना नाटक करना। वहीं आप मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक तो नर्चरिंग प्रभाव के हैं, काफ़ी ज़्यादा नर्चर करना, केयर करना, ये आपका एक बहुत ग्राउंडेड स्वभाव है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि होते हुए, ठीक है। और वही मुझे दिख रहा है कि अंदर ही अंदर ये प्लानिंग आपसे हो सकता है कि ये कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आपसे जो है थोड़ा दूरी बनाई जाए। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात कर रही हूँ कि अगले 30 दिन के अंदर ये जो भी पर्सन है आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये भी चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि या तो इनका कोई फाइनेंशियल लॉस है, या इनकी फैमिली में ये बोला गया हो कि कभी जैसे फैमिली तक अगर आप दोनों के रिश्ते की बात पहुंच गई, आप दोनों के बारे में पता चल गया है, तो फैमिली ने ये कहा होगा कि हम आपको जो है जैसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे, आपको जो है पैसा रुपया नहीं मिलेगा, हिस्सेदारी का भी एक स्वभाव हो सकता है। तो जिसकी वजह से ये पर्सन को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि लॉस होने का डर लग रहा है अपनी फाइनेंशियल लाइफ को। तो ये यहाँ पर एक सिचुएशन बननी है। तो मुझे दिख रहा है कि या तो इस वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपसे थोड़ा अलग होने की कोशिश यहाँ पर को की जा रही है, और आपको कंट्रोल में लेने की कोशिश की जाएगी। प्रक्रिया बहुत ज़्यादा स्लोइंग डाउन मुझे नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा स्लोइंग डाउन। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में आने वाले हो। आपकी वर्तमान फीलिंग, आपको बहुत तनाव बना रहेगा कि यार ये पर्सन जो है या फिर ये पर्सन खुद स्ट्रेस में आ जाएंगे कि क्या करना है, फैमिली की बात ऊपर रखनी है या फिर आपकी बात। और वहीं आप मुझे दिख रहा है कि आप सीधे कहते होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि जो कुछ भी करना है मुझे भी कुछ सीरियस चाहिए, ओपनली बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए, सब कुछ खुलकर हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का थोड़ा नेचर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आपकी तरफ अट्रैक्टिव तो बहुत है, आपकी तरफ आकर्षित तो बहुत है, लेकिन इनके अंदर मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उलझन है। ये पर्सन खुद मुझे बहुत उलझन में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा उलझे हुए नजर आएंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। एक तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे उन्हें होते हुए दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा तनाव भरी स्थिति यहाँ पर को रहेगी। और कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि आपसे अपनी बात मनवाना, आपको अपने कंट्रोल में लेना, ठीक है। लेकिन आप भी बहुत ऐसे इंसान हैं धैर्यवान वाले कि आप भी चुपचे चुपचे धीरे धीरे जो है ना सब चीज़ें ऑब्जर्व कर जाएंगे। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, इतनी हाई है कि आपको खुद ब खुद पता चल जाता है यार कि सामने वाला मेरे से झूठ बोल रहा है। फरे आपको आपको इनका कोई झूठ जो है ना, मतलब मुझे दिख रहा है कि पकड़ में आएगा, ठीक है। ये मुझे दिख रही है। और जहाँ पर कि
आपने जो बहुत वेट किया, ये किया, कहीं ना कहीं आप ही मुझे दिख रहा है कि फिर ये फैसला भी ले सकते हो कि आपका डिसीजन कि अब मुझे ही इस रिश्ते में से जो है अलग हो जाना चाहिए। तो कुछ ना कुछ ऐसा डिसाइड, या ये आपसे कहेंगे कि बस अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, ये रिश्ता और ज्यादा नहीं चल सकता, नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ बातें, जब बात यहाँ पर मैरिज के कमिटमेंट की आ जाएगी, बात यहाँ पर साथ निभाने की आएगी, तो ये पर्सन आनाकानी करेंगे, ये आपसे झूठ बोलेंगे। मुझे दिख रहा है कि पर्सन उतने ज्यादा सच्चे नहीं है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब झूठ बोलते हैं। ये सिर्फ आपको बुरा भी नहीं बनाना चाहते, आपके बुरा भी नहीं बनना चाहते, और खुद भी अच्छे बन के रहना चाहते, जिसकी वजह से दिख रहा है कि मैनिपुलेशन वाली स्थिति, सच को झूठ, झूठ को सच बताने वाली स्थिति, ऐसी स्थिति में ये दिख रहे हैं। ठीक है, वही दिख रहा है कि चीजें बहुत ज्यादा ये सोचते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा सोचते हुए। आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि या तो आप निरंतर बहुत ज्यादा सोचेंगे इनके बारे में, आप मुझे बहुत ज्यादा सोचते हुए जो है ना वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि इस समय किसी भी तरह के लिए आपको प्रेशर जोर नहीं देना है, ये समय है वेट करने का, जस्ट वेट एंड वॉच कि देखो स्थिति क्या होती है। ये 1 महीने आपको किसी भी तरह के लिए प्रेशर नहीं बनाना है। अगर आप इनसे शादी मैरिज का कमिटमेंट मांगते हो तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ अपने ऊपर एक प्रेशर दबाव नजर आ सकता है। तो यहाँ पर आपको इनको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस ही देनी है, स्वतंत्रता देनी, फ्रीडम मतलब, सॉरी, ठीक है, सॉरी, इंडिपेंडेंस वाला नहीं, इनको मतलब स्वतंत्रता चाहिए। तो फ्रीडम आपको एक तरफ से इनको देनी पड़ेगी। दबाव में रह के कुछ भी जो है यहाँ पर को गलत डिसीजन हो सकते हैं। आपको इस समय काफ़ी धैर्य बनाना है, काफ़ी वेट वाली स्थिति रहनी है, ट्रस्ट एंड फेथ आपको रखना है। ठीक है, ये पर्सन मुझे ना कुछ कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जैसे कार्ड ये होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि या तो ये आपसे अलग होने का फैसला लेंगे, जो इनके नेक्स्ट एक्शन में दिख रहा है कि आपसे ये डिसाइड करेंगे कहीं ना कहीं हमेशा के लिए या तो अलग हुआ जाए, या फिर आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये आपके बारे में सोचेंगे जरूर। ठीक है, द सिंगिंग मैन का कार्ड ये दिख रहा है कि आपके बारे में सोचेंगे, सब कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लेंगे। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पर्सन अपना नुकसान भी नहीं करना चाहते, है ना। तो नुकसान ना हो इस तरह से स्थिति को बैठाने की कोशिश करेंगे, और वही दिख रहा है कि ट्रस्ट एंड फेथ आपको रखना है। ठीक है, विश्वास बना के रखना है कि जो कुछ भी होगा, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपके लिए एक तरफ से ठीक ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर को आप दोनों में किसी चीज को लेकर यहाँ पर दिख रहा है कि सेपरेशन हो सकता है, आप दोनों सेपरेशन में जा सकते हो। ठीक है, ये सेपरेशन क्यों हो सकता है, ये अलगाव इसलिए हो सकता है क्योंकि पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर नज़र आएगा, और प्रेशर में आकर या हो सकता है कि इनके पास अभी जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह इनके नाम नहीं है, या फैमिली में हिस्सेदारी जो है देने से मना किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है कि क्या करे, डिसीजन क्लियरली नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें, आपको चुनना है या फैमिली की भी, मतलब ये चाहते हैं ना कि आप भी हो लेकिन फैमिली भी हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी, तो जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर एक स्ट्रेस बहुत नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर रिपनेस का कार्ड ये कहता है कि फल ज़रूर मिलेगा आपको, लेकिन वेट करना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट 30 डेज अगर मैं कहूँ तो आप इनके ऊपर कोई प्रेशर ना डालें, ये आपके लिए एडवाइस है, आपके लिए गाइडेंस है। कमिटमेंट मांगने के लिए ऊपर बार बार अगर आप प्रेशर डालेंगे, बार बार कहेंगे, तो वो उनको एक बर्डन, एक दबाव नजर आएगा, उनको प्रेशर नजर आएगा, और जिसमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन में आकर जब इंसान कन्फ्यूज होता है, उसे समझ नहीं आता, तो वो एक राइट डिसीजन नहीं ले पाता। तो कन्फ्यूजन की वजह से हो सकता है कि डिसीजन राइट ना हो, और आप दोनों में सेपरेशन आ सकता है। तो ये होने से स्थिति अच्छा है कि आप वेट करें, इसके ऊपर किसी तरह का प्रेशर वगैरह ना डालें, ताकि जो है रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से डिसीजन जो है वो कुछ भी लिया जा सके। तो नेक्स्ट 30 डेज में यही आपसे कहूँगी कि आपको स्थिति को वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, ट्रस्ट बना के रखना है, फिर नेक्स्ट 30 डे के बाद ही आप किसी तरह का जो है कमिटमेंट वगैरह मांगे, क्योंकि तब तक के लिए मुझे स्थिति दिख रही है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो जाएगी इनके लिए। लेकिन आपको ज़रूर आपकी मेहनत का फल मिलेगा, आपने जो इस रिश्ते में दिया है, करा है, आपका पेशेंस, उसका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ये फल पकने के बाद ही, जब ये इंसान खुद मैच्योर हो जाएगा। एक तरफ से पर्सन के अंदर जो एनर्जी दिख रही है, मैच्योरिटी, इस समय ये पर्सन अगर कोई भी डिसीजन आपके लिए लेंगे, कोई भी एक्शन लेंगे, तो वो इमेच्योरिटी में होगा, वो मैच्योरिटी में नहीं होगा। तो आपको सब्र रखना है। ऐसा नहीं है कि ये आपके लिए सोचते नहीं है, बिल्कुल आपके लिए सोचते हैं, आपके बारे में तो थिंकिंग मैन कार्ड बोलता है कि सोचते हुए जरूर नजर आएंगे। ठीक है, ये पर्सन जिसके लिए आप सोच रहे हो, ये भी आपके लिए सोचेंगे जरूर। तो इसलिए, मगर किसी भी तरह का देखो स्ट्रेस बन सकता है, प्रेशर बन सकता है, तो वो आपको नहीं करना है।
ठीक है। 30 डेज के अंदर इस चीज़ से आपको बचना है, किसी भी तरह का कमिटमेंट वगैरह मांगना ये इनके लिए प्रेशर हो सकता है। इस समय बहुत धैर्य से काम लेना है और वेट करना है सही राइट टाइम का, और जब राइट टाइम आए तभी जाकर आप इस चीज़ के बारे में बात करें। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि समाज के सामने अपनाने की बात है, कमिटमेंट की बात है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि पर्सन आनाकानी करेंगे, क्योंकि अभी वो खुद भी अपनी लाइफ में मुझे काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। वो खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। तो इस समय आपको भी चीज़ों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो ये उनकी करंट फीलिंग होगी नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या गाइडेंस आपको दी गई है। ठीक है। तो आपको वेट करना है, इस समय नेक्स्ट एक्शन मिले ये ऐसा नहीं, अभी इस समय आपको वेट करना है। ठीक है। और कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है कि अगर ये न्यू पर्सन है तो आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि काफ़ी कुछ रोमांस होता हुआ नज़र आ रहा है। पर्सन आपके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं आपको लेकर, या आपके साथ कहीं मुझे दिख रहा है कि खास कोई कैंडल लाइट वगैरह, कोई डेटिंग वगैरह आप दोनों की हो सकती है। ये पर्सन आपको कहीं डेट पे बुला सकते हैं, आपके साथ किसी तरह की डेट करेंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। ठीक है। तो ये होगा नेक्स्ट 30 डेज उनकी और आपकी करंट फीलिंग्स। आई होप कि आप इस रीडिंग से सेटिस्फाइड हुए होंगे। यदि यस तो वीडियो को करिएगा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस। किसी भी तरह की पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और किसी भी तरह का प्रोडक्ट आपको चाहिए जिसका लिंक हमने आपको इस वीडियो में दिया है, आप क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। सो बाय बाय, फाइल नंबर 2।